हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्यूटी एंड द बीस्ट मूवी। गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आलीशान महल को दिखाया जाता है जहाँ एक बहुत ही सुंदर शहजादा रहता था। राजा के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वो बहुत खड़ूस था। वो गाँव वालों से लगान वसूल करता था और अपने किसी भी प्रोग्राम में बस हसीन लोगों को बुलाया करता था। एक दिन शहजादा अपने महल में एक प्रोग्राम में हसीन लड़कियों के साथ डांस कर रहा होता है। तभी महल में एक बूढ़ी औरत आती है और शहजादे को एक गुलाब देती है, लेकिन शहजादा उस बूढ़ी औरत का मजाक बनाने लगता है और उसका दिया हुआ गुलाब भी फेंक देता है। लेकिन अचानक बूढ़ी औरत एक जादूगरनी में बदल जाती है। शहजादा जादूगरनी से माफी मांगता है, लेकिन जादूगरनी शहजादे को सजा देती है। वो शहजादे को एक बदसूरत दरिंदे में बदल देती है और महल के सभी लोगों पर जादू कर देती है। कई सालों तक महल में शहजादा दरिंदे की तरह रहता था और जो गुलाब जादूगरनी ने शहजादे को दिया था वो एक जादुई गुलाब था। अगर गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले शहजादा प्यार करना सीख गया तो उनके ऊपर किए गए जादू का असर खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो शहजादा हमेशा के लिए एक दरिंदा बनकर रह जाएगा। वही हमें एक छोटे से गांव में बेल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी ही धुन में मस्त रहा करती थी। वो एक लाइब्रेरी में किताब लेने के लिए जाती है। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वही हम गेस्टोन और लफू दो देखते हैं जो बेल शो देख रहे होते हैं। गेस्टोन लफू से कहता है, मैं बेल से शादी करना चाहता हूँ। गेस्टोन और लफू गाँव के अंदर जाते हैं। गेस्टोन बेल के पास जाता है और उसे कहता है, आज रात हम कहीं घूमने चले, लेकिन बेल मना कर देती है और अपने घर आ जाती है। वही हम बेल के पिता को देखते हैं। बेल अपने पिता के पास जाती है। बेल के पिता घड़ियां बनाया करते थे। बेल के पिता घड़ियों को बाजार में बेचने के लिए जाते हैं। वो बेल से कहते हैं, तुम्हारे लिए बाजार से क्या लाना है? तो बेल अपने पिता को एक गुलाब लाने के लिए कहती है। बेल के पिता बाजार की तरफ निकाल जाते हैं। वही बेल के पास गेस्टोन आ जाता है और बेल से शादी करने के लिए बोलता है, लेकिन बेल उसे फिर से मना कर देती है। तो गेस्टोन उसे परेशान करने लगता है, इसलिए बेल अपने घर के अंदर चली जाती है। वही हमें रात के समय बेल के पिता को दिखाया जाता है जो अपने घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो अपना रास्ता भटक गए थे। तभी उन्हें वहाँ कुछ भेड़िए दिखाई देते हैं, तो वो उन्हें देखकर भागने लगते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी का टायर एक पत्थर पर चढ़ जाता है और घोड़ा गाड़ी से छुटकर भाग जाता है। बैल के पिता वही गिर जाते हैं। भेड़िया बैल के पिता को खाने ही वाला होता है। तभी वहाँ उनका घोड़ा आकर बैल के पिता को बचा लेता है और वो वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए एक महल के पास पहुँचते हैं। बैल के पिता घोड़े को एक जगह बांधकर महल के अंदर चले जाते हैं। महल के अंदर सारी चीजें बोलने वाली थी। बैल के पिता को भूख लगी थी, इसलिए वो वहाँ खाना खाने लगते हैं। तभी वहाँ एक चलता हुआ चाय का कप आता है। बैल के पिता उसे देखकर वहाँ से भागने लगते हैं और महल से निकल जाते हैं। तभी बैल के पिता को एक गुलाब का पेड़ दिखाई देता है, तो बैल के पिता बैल के लिए गुलाब तोड़ने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ वो दरिंदा आ जाता है जो वही राजा था जिसे जादूगरनी ने दरिंदा बनाया था। घोड़ा भी डरकर वहाँ से भाग जाता है और वो बैल के पास पहुँचता है। बैल उसे अपने पिता के बारे में पूछती है और घोड़े पर बैठकर उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाती है और महल के पास पहुँचती है और महल के अंदर जाती है। तभी उसे वहाँ किसी के बोलने की आवाज आती है। बैल एक घड़ी और एक मोमबत्ती स्टैंड के पास जाती है, लेकिन तभी उसे अपने पिता की आवाज आती है। बैल मोमबत्ती स्टैंड तो उठाकर ऊपर की तरफ जाती है तो वो देखती है बैल के पिता एक कैद में बंद थे। बैल के पिता बैल से कहते हैं, तुम यहाँ से चली जाओ, ये एक जीता जागता महल है। तभी वहाँ वो दरिंदा आ जाता है। वो बैल से कहता है, तुम्हारे पिता चोर है, इन्होंने मेरे बगीचे से गुलाब चुराया है। तो बैल उसे कहती है, इन्हें गुलाब मैंने ही लाने के लिए कहा था, सजा मुझे मिलनी चाहिए। और बैल दरिंदे से कहती है, मैं अपने पिता से आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। तो दरिंदा दरवाजा खोल देता है। बैल अपने पिता से मिलती है और अपने पिता को कैद से बाहर धक्का दे देती है और खुद अंदर बंद हो जाती है और दरिंदा बैल के पिता को महल से बाहर निकाल देता है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है जब बैल जेल के अंदर बैठी हुई थी तो उसके पास मोमबत्ती स्टैंड आती है। बैल उसे देखकर डर जाती है और उसे जोर से मारती है और बैल उसे कहती है, तुम कैसे बोल सकते हो? तभी वहाँ एक घड़ी भी आती है। मोमबत्ती स्टैंड बैल तो अपने साथ चलने के लिए कहता है और तुम इसे अपना ही महल समझो, लेकिन तुम इस महल के पश्चिमी हिस्से में कभी मत जाना। मोमबत्ती और घड़ी बैल सो एक रूम में लेकर जाते हैं और उसे कहते हैं, ये आपका ही रूम है। बैल एक अलमारी के पास जाती है जो एक जीती जगती अलमारी थी। मोमबत्ती स्टैंड अलमारी से बैल को तैयार करने के लिए कहती है और अलमारी बैल को ड्रेस पहनती है, लेकिन बैल वो ड्रेस उतार देती है। वही हमें गेस्टोन और लफू तो दिखाया जाता है जो एक बार में बैठे हुए थे। तभी वहाँ बैल के पिता आते हैं और वो सभी लोगों से कहते हैं, बैल तो एक दरिंदे ने पकड़ लिया। ये सुनकर सभी लोग उनके ऊपर हंसने लगते हैं और बैल के पिता की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। तभी गेस्टोन बैल के पिता से कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बताओ कहाँ है वो दरिंदा? तो बैल के पिता उसे अपने साथ ले जाते हैं। अगले सीन में हम दरिंदे को देखते हैं जो खाना खाने के लिए जाता है और वो बहुत ही गुस्से में था, इसलिए
वो मोमबत्ती स्टैंड के पास जाता है और उसे कहता है, उस लड़की थो कमरा किसने दिया? तो मोमबत्ती स्टैंड उसे कहता है, आपको उस लड़की से नजदीकियां बनानी चाहिए ताकि हम सब पहले जैसे बन जाए। तो दरिंदा कहता है, वो एक कैदी है और वो एक चोर की बेटी है। वही बैल भी महल से भागने की तैयारी कर रही होती है। दरिंदा बैल के कमरे के बाहर जाता है और उसे खाना खाने के लिए कहता है। तो बैल उसे कहती है, पहले तो तुमने मुझे कैदी बनाया और अब मेरे साथ खाना खाना चाहते हो, तुम पागल तो नहीं हो? ये सुनकर दरिंदे थो गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है और उस गुलाब के पास जाकर जादुई कांच में बैल थो देखता है। तभी गुलाब की एक और पत्ती टूटकर नीचे गिर जाती है। वही चाय की केतली बैल के पास आती है और बैल तो चाय पीने के लिए कहती है। बैल चाय पीती है। केतली बैल से कहती है, तुमने अपने पिता के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। बैल उसे कहती है, मुझे अपने पिता की फिक्र है। फिर केतली बैल से खाना खाने के लिए कहती है और सभी लोग उसके खाना खाने की तैयारी करने लगते हैं क्योंकि वो सभी चाहते थे राजा यानी कि दरिंदे थो बैल से प्यार हो जाए और वो सभी पहले जैसे बन जाए। वो सभी मिलकर बैल के लिए एक शानदार डिनर की व्यवस्था करते हैं। बैल केतली से पूछती है, तुम सब मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? तुम सब भी तो यहाँ कैद हो। तो केतली बैल को बताती है, हमारे महाराज इतने बुरे नहीं है, बस उन्हें सही राह नहीं मिल पा रही। बैल केतली से पश्चिमी हिस्से के बारे में पूछती है कि वहाँ क्या है। तो केतली उसे आराम करने के लिए कहती है, लेकिन बैल उस पश्चिमी हिस्से थो देखने के लिए जाती है और उस गुलाब के पास पहुँच जाती है। तभी वहाँ दरिंदा भी आ जाता है और बैल को वहाँ से भगा देता है। बैल अपने घर जाने के लिए महल से भागने लगती है और घोड़े पर बैठकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन जंगल में बैल के पीछे कुछ भेड़िए पड़ जाते हैं। वो बैल के ऊपर हमला करते हैं और वो बैल सो खाने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ दरिंदा आकर बैल को बचा लेता है और भेड़ियों से फाइट करने लगता है और सभी भेड़ियों को वहाँ से भगा देता है, लेकिन दरिंदा घायल हो चुका था, इसलिए बैल उसे अपने घोड़े पर बिठाकर महल में लेकर जाती है। अगले सीन में हम बैल के पिता को देखते हैं जो गेस्टोन के साथ बैल सो ढूंढने जा रहे होते हैं, लेकिन वो अपना रास्ता भटक गए थे। गेस्टोन बैल के पिता से कहता है, तुम पागल हो गए हो, और वो बैल के पिता घर वापस चलने के लिए कहता है। तो बैल के पिता गेस्टोन से कहते हैं, तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी थी तो तुम मेरे साथ क्यों आए? तो गेस्टोन उन्हें बताता है, क्योंकि मुझे तुम्हारी बेटी से शादी करनी है, लेकिन बैल के पिता उसे शादी करने से मना कर देते हैं। तो गेस्टोन बैल के पिता को मारता है और उन्हें एक पेड़ से बांध देता है और वो वहाँ से गांव की तरफ निकाल जाता है। वही दूसरी तरफ हम बैल और दरिंदे को देखते हैं। बैल दरिंदे के घाव पर दवाई लगा रही होती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। बैल मोमबत्ती स्टैंड से पूछती है, गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से क्या होगा? तो वो बताती है, हुजूर एक दरिंदा बनकर रह जाएंगे और हम सब भी बेजान बन जाएंगे। तो बैल उसे कहती है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तो केतली उसे कहती है, तुम हमारी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तभी गुलाब की एक और पंखुड़ी नीचे गिर जाती है। वही हम बैल के पिता को देखते हैं जिन्हें एक औरत पेड़ से छुड़वाकर अपने घर ले जाती है। वही बैल और दरिंदा भी अच्छे दोस्त बन गए थे और वो साथ में खाना भी खाते हैं और साथ में काफी वक्त बिताते हैं। एक दिन बैल और दरिंदा साथ में बैठे हुए थे तो बैल दरिंदे से कहती है, अगर तुम नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं होती। तो दरिंदा कहता है, मैं भी तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ क्योंकि तुमने मुझे ठीक किया। वही दरिंदा बैल को एक किताब देते हुए कहता है, ये किताब जादूगरनी ने मुझे दी थी, इस किताब से हम कहीं भी पहुँच सकते हैं। तो बैल उस किताब पर हाथ रखकर मन में सोचती है और पेरिस आ जाती है जहाँ उसकी मोम और डेड रहते थे। दरिंदा बैल से पूछता है, तुम्हारी मोम की मौत कैसे हुई थी? बैल कहती है, ये बात मुझे मेरे पिता ने कभी नहीं बताई। तभी दरिंदे को वहाँ एक मास्क मिलता है तो वो बैल को बताता है, तुम्हारी माँ वो हैजा की बीमारी थी। वही हम गेस्टोन और लफूदो देखते हैं जो एक बार में पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ वो बैल के डेड को देखते हैं। बैल के पिता गेस्टोन से कहते हैं, तुमने मुझे वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था। तो गेस्टोन बहाना बनाते हुए कहता है, मैं आपको 5 दिनों से ढूंढ रहा हूँ। और गाँव वालों के सामने बैल के पिता थो कहता है, मुझे पता है आपके दिमाग की हालत ठीक नहीं है। बैल के पिता गाँव वालों थो कहते हैं, गेस्टोन ने मुझे मारने की कोशिश की और इस बात का ये सबूत है जिसने मेरी जान बचाई। तो गेस्टोन कहता है, ये औरत एक भिखारी है और पागल है। तो बैल के पिता गाँव वालों से कहते हैं, लफू से पूछना चाहिए, ये भी वही था। लेकिन लफू झूठ बोल देता है और कहता है, गेस्टोन ने कुछ नहीं किया। वही दूसरी तरफ हम दरिंदे और बैल सो देखते हैं। वो दोनों साथ में डांस कर रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और जब बैल और दरिंदा बातें कर रहे होते हैं तो दरिंदा बैल तो जादुई आईना देता है। तो बैल आईने में अपने डेड रो देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके डेड मुसीबत में है। दरिंदा बैल तो अपने पिता के पास जाने के लिए कहता है तो बैल वहाँ से निकाल जाती है। वही हमें बैल के पिता तो दिखाया जाता है। यहाँ गाँव वाले उन्हें पागल खाने भेज रहे होते हैं और उन्हें एक गाड़ी में बिठा देते हैं, लेकिन तभी वहाँ बेल आ जाती है। बैल गाँव वालों से कहती है, मेरे पिता पागल नहीं है। और बैल सभी गाँव वालों को जादुई आईने में दरिंदे को दिखाती है तो सभी गाँव वाले उसे देखकर डर जाते हैं। बैल सभी को बताती है कि ये दरिंदा बुरा नहीं है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो गेस्टोन गाँव वालों को भड़काने लगता है और उन्हें कहता है कि उस दरिंदे ने बैल
बेल पर जादू किया है। गेस्टोन की बातों में आकर वो लोग बेल तो उसके पिता के साथ बंद कर देते हैं और गेस्टोन सभी गाँव वालों से दरिंदे तो मारने के लिए कहता है। गाँव वाले उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी लोग उसे मारने के लिए निकलते हैं और महल में पहुंच जाते हैं। महल के सभी सामान भी गाँव वालों पर हमला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेल भी आजाद होकर महल की तरफ निकाल जाती है। महल के सामान और गाँव वालों के बीच खतरनाक फाइट होती है। गेस्टोन दरिंदे के पास जाता है और उसे कहता है, बेल ने मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा है, और गेस्टोन दरिंदे तो गोली मार देता है। तभी बेल भी वहाँ आ जाती है और गेस्टोन से गन छीनने लगती है तो गेस्टोन नीचे गिर जाता है और वो दरिंदे तो मारने लगता है। तो दरिंदा गुस्सा होकर गेस्टोन की गर्दन पकड़कर उसे लटका देता है। तो गेस्टोन उसे छोड़ने के लिए कहता है, इसलिए दरिंदा उसे छोड़ देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन गेस्टोन पीछे से दरिंदे के ऊपर फायर करता है और अचानक पुल टूटने की वजह से गेस्टोन नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। दरिंदा भी घायल हो गया था। तभी वहाँ वो जादूगरनी आती है और दरिंदे तो वापस राजकुमार में बदलने लगती है, क्योंकि अब उसे बेल से प्यार हो गया था और वो सभी लोगों से प्यार करने लगा था और वो अब पूरी तरह से बदल गया था। दरिंदा एक राजकुमार में बदल जाता है। बेल राजकुमार तो किस कर लेती है और धीरे धीरे पूरा महल पहले जैसा होने लगता है और सभी लोग पहले जैसे बन जाते हैं। सभी लोग बहुत खुश थे और वो लोग डांस करने लगते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।